गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग हिंदी में गुरु नानक देव पाठ पढ़ रहे थे और ये हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। हम लोगों ने पिछली कक्षा में कुछ गद्यांश पढ़ लिए थे और आज हम लोग इसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट गद्यांश पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वह सब प्रकार से लोकोत्तर है, उसका उपचार प्रेम और मैत्री है, उसका शास्त्र सहानुभूति और हित चिंता है। वह कुसंस्कारों के अंधकार को अपनी स्निग्ध ज्योति से भेदता है, मुमूर्ष प्राणधारा को अमृत का भांड उड़ेल कर प्रभावशील बनाता है। वह भेदों में अभेद देखता है, नानात्व में एक का संधान बताता है। वह सब प्रकार से निराला है। इस कार्तिक पूर्णिमा को अनायास उसके चरणों में नत हो जाने की इच्छा होती है। इस गद्यांश में बच्चों जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ इस प्रकार हैं। लोकोत्तर मतलब अलौकिक, उपचार मतलब इलाज, मैत्री मित्रता, हित चिंता मतलब दूसरों के अच्छे के विषय में सोचना, स्निग्ध ज्योति मतलब प्रेम का प्रकाश, मुमूर्ष मतलब मृत्यु के निकट, भांड मतलब बर्तन, प्रभावशील मतलब गतिवान, अभेद मतलब एकता, अनानात्व मतलब अनेकता विविधता, संधान मतलब खोज। इस गद्यांश में जो हम लोग संदर्भ लिखेंगे वो हम लोग इस प्रकार लिखेंगे बच्चों की प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित गुरु नानक देव शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक श्री हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। बच्चों हर गद्यांश में इस पाठ के आप लोग यही संदर्भ लिखेंगे। अब इस गद्यांश का हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। तो द्विवेदी जी कहते हैं कि गुरु नानक देव पूर्ण रूप से अलौकिक व्यक्तित्व के स्वामी थे, यानी कि उनका जो व्यक्तित्व था वो अलौकिक था। वह प्रेम और मैत्री के द्वारा लोगों का उपचार करते थे, यानी कि वो प्रेम की भावना लोगों में प्रचार प्रसार करते थे। दूसरों के प्रति संवेदना और हित की भावना रखना ही उनका शास्त्र था। और वे ये बताते थे जो उनका जो शास्त्र मतलब कि जो उन्होंने लिखा है वो उनका मतलब ये था कि जब वो दूसरों के प्रति संवेदना रखेंगे, दूसरों की भलाई के बारे में सोचेंगे, तो यही उनका जो मुख्य शास्त्र है। वो कुसंस्कारों द्वारा छाया अंधकार को अपनी प्रेरणा पूर्ण मधुर वाणी द्वारा भेदने में समर्थ थे। इसका अर्थ ये है बच्चों कि जो उस समय समाज में दो कुसंस्कृतियाँ या कुसंस्कार फैला हुआ था, जो इसकी वजह से जो लोगों के मन में अंधकार छाया हुआ था, उसको वो अपने मधुर वाणी से इसका अंधकार हटाना चाहते थे। वह मृत्यु प्राय जीवन को अपने प्रेम रूपी अमृत पात्र से अमृत उड़ेल कर जीवन दान देने में कुशल थे। वह एक अनोखे व्यक्तित्व के स्वामी थे। जो भी उनके संपर्क में आता वह उन्हीं का होकर रह जाता, यानी कि उनका जो व्यक्तित्व था बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं कि अनोखा था, और जो भी उनके पास आता था वो उन्हीं का होकर के रह जाता था। उनमें दूसरों को प्रभावित करने की अलौकिक शक्ति थी। उन्होंने एकता में अनेकता की खोज कर विश्व बंधुत्व की भावना को जागृत किया, यानी उन्होंने लोगों के मन में ये बताया कि अगर हम बहुत सारे हो कर के भी एक हैं तो इससे हमारे जो संसार है इसमें एक भाईचारे की भावना उत्पन्न होगी। वह हर प्रकार से अद्भुत थे। लेखक ने इस कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक देव के चरणों में नतमस्तक होकर स्मरण करने की इच्छा जाहिर की है। और लेखक कह रहे हैं कि इस कार्तिक पूर्णिमा को मेरी ये इच्छा है कि मैं गुरु नानक देव जी के चरणों में अपना सर झुकाऊं। तो ये तो था बच्चों व्याख्या गद्यांश की। अब नेक्स्ट गद्यांश देखते हैं। तो गुरु नानक ने प्रेम का संदेश दिया, क्योंकि मनुष्य जीवन का जो चरम प्राप्तत्व होता है वह स्वयं प्रेम रूप होता है। प्रेम ही उसका स्वभाव है, प्रेम ही उसका साधन है। अरे ओ मुग्ध मनुष्य, सच्ची प्रीति से ही तेरा आन अभिमान नष्ट होगा, तेरी छोटाई की सीमा समाप्त होगी,
परम मंगलमय शिव तुझे प्राप्त होगा। उसी सच्चे प्रेम की साधना उसी सच्चे प्रेम की साधना तेरे जीवन का परम लक्ष्य है। इस गद्यांश में भी बच्चे आप लोग वही उसी तरीके का संदर्भ लिखेंगे जैसे आपने पिछले गद्यांश में लिखा है। तो इसके जो कठिन शब्द है उसमें जो अर्थ हैं वो इस प्रकार है कि चरम प्राप्तत्व मतलब मुख्य लक्ष्य या उद्देश्य, मुग्ध मतलब मोह में पड़ा या मोहित, प्रीति मतलब प्रेम, छोटाई मतलब लघुता, शुद्रता, शिव मतलब परम कल्याण तत्व। इस गद्यांश की जो व्याख्या है बच्चों आप लोग इस प्रकार लिखेंगे कि द्विवेदी जी कहते हैं कि गुरु नानक देव ने समस्त संसार को प्रेम का संदेश देते हुए कहा है कि मनुष्य के जीवन का मुख्य लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति, यानी कि जो मनुष्य है उसके जीवन का या उसको जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो है ईश्वर की प्राप्ति, और जो ईश्वर होता है वो स्वयं प्रेम है, यानी प्रेम का स्वरूप है। जो ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग भी सच्चे प्रेम से ही मिलता है। इसलिए यदि ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो प्रेम को अपनाना होगा। अगर हमें ईश्वर को पाना है, उसके अद्भुत जो दृश्य है उसको देखना है, तो हमें सबसे पहले अपने मन में प्रेम की भावना को जागृत करना होगा। इसलिए यदि प्रेम ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो प्रेम को अपनाना होगा। गुरु नानक देव मोह में डूबे मनुष्य को समझाते हुए कहते हैं कि सच्चे प्रेम से ही मन का अहंकार एवं हीन भावना समाप्त होगी तथा छोटे बड़े का भेद भी नष्ट होगा। और अगर हमारे मन में सच्चा प्रेम है दूसरे के प्रति तो हमारे मन का जो अहंकार है, घमंड है, और दूसरों के लिए जो हीन भावना हमारे मन में है वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगी इस प्रेम से, तथा छोटे बड़े का भेद भी नष्ट हो जाएगा। और हमारे मन में जो ये भावना होती है कि ये छोटा व्यक्ति है, ये बड़ा व्यक्ति है, तो ये भावना भी नष्ट हो जाएगी। जब हमारे सभी दुर्गुणों में से हमें मुक्ति मिलेगी तभी कल्याण की प्राप्ति संभव है। और जब हम इन जो दुर्गुण हैं इनसे हम मुक्त हो जाएंगे तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी, अर्थात शिव की प्राप्ति होगी, क्योंकि उस ईश्वर के सच्चे प्रेम को पाना ही तेरा परम लक्ष्य है, अर्थात तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये तो था बच्चों इस जो गद्यांश है इसका व्याख्या। अब हम लोग नेक्स्ट गद्यांश देखेंगे। धन्य हो हे अगम अगोचर अलख अपार देव, तुम ही मेरी चिंता करो। जहाँ तक देखता हूँ वहाँ तक जल में, थल में, पृथ्वी में सर्वत्र तुम्हारी ही लीला व्याप्त है। घट घट में तुम्हारी ज्योति उद्भासित हो रही है। शब्दार्थ, इसमें जो शब्द कठिन शब्द हैं उसके अर्थ हैं कि अगम मतलब होता है बुद्धि की सोच से परे, जिसे समझा ना जा सके। अगोचर मतलब अप्रत्यक्ष, यानी कि जो दिखाई नहीं देता है। अलख मतलब जो दिखाई ना दे। अपार मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो। सर्वत्र मतलब सब जगह। घट घट मतलब प्रत्येक हृदय में। उद्भासित मतलब चमक रहा है। इस गद्यांश का जो व्याख्या है वो बच्चों इस प्रकार है कि प्रस्तुत पंक्तियों में द्विवेदी जी ने गुरु नानक देव के उन विचारों को प्रस्तुत किया है जिनमें गुरु नानक देव ने प्रभु को अगम, अगोचर, अलख नामों से संबोधित किया है। इसका मतलब ये है, संबोधित करते हुए संबोधित करते हुए कहा है कि हे ईश्वर, आप धन्य हैं। आपकी ही छवि प्रत्येक मनुष्य प्राणी में दिखाई देती है। यानी जो गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, आप अगम हैं, यानी आप जो हैं आपको कोई समझ नहीं सकता है। आप अप्रत्यक्ष हैं, आपको कोई देख नहीं सकता है। आपकी कोई सीमा नहीं है। आप सब जगह व्याप्त हैं। आप घट घट के वासी हैं। आप इंद्रियों की पहुँच से परे हो। हे देव, आप ही मेरी चिंता करो। हे भगवान, आप ही मेरी चिंता करो। गुरु नानक देव ईश्वर को जनमानस का संदेश देते हुए कहते हैं कि
अब तुम ही मेरी चिंता करो, क्योंकि जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है वहाँ तुम नज़र आते हो। गुरु नानक देव जी ईश्वर के लिए कहते हैं कि जो आम जनजीवन है उनको संदेश भी देते हुए कहते हैं कि ये ईश्वर आप ही मेरी चिंता करोगे, यानी कि आप ही मेरी बारे में सोचोगे। मैं जहाँ जहाँ देखता हूँ केवल आप ही मुझे दिखाई देते हो, चाहे वो जल में हो, थल में हो, पृथ्वी पर, सभी जगह तुम्हारी ही लीला दिखाई दे पड़ती है। और तुम्हारी ही ज्योति से इस पृथ्वी का कण कण चमक रहा है, अर्थात प्रत्येक हृदय में आपका ही स्वरूप चमक रहा है। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि इस पृथ्वी पर जो भी प्राणी हैं, जो भी कण हैं, उन सब में केवल आप ही विद्यमान हो, आप ही अंतिम हो, आप ही शुरुआत हो। तो ये तो था बच्चों इस गद्यांश की व्याख्या। आप देखेंगे नेक्स्ट गद्यांश। अद्भुत है गुरु की बानी की सहज भेदक शक्ति, कहीं कोई आडंबर नहीं, कहीं कोई बनाव नहीं, सहज हृदय से निकली हुई, सहज प्रभावित करने की अपार शक्ति। सहज जीवन बड़ी कठिन साधना है, सहज भाषा बड़ी बलवती आस्था है, सीधी लकीर खींचना टेढ़ा काम है। गुरु का अना अनाडंबर सहज धर्म एक ही सहज वाणी से प्रचारित हो सकता है। इस गद्यांश में कुछ कठिन शब्द हैं बच्चों, उसके अर्थ इस प्रकार हैं कि बानी मतलब वाणी, सहज मतलब सरल, भेदक मतलब प्रभावशाली, आडंबर मतलब दिखावा, बनाव मतलब बनावट, बलवती मतलब शक्तिशाली और आस्था मतलब श्रद्धा या विश्वास। इस गद्यांश की व्याख्या है बच्चों इस प्रकार कि आचार्य द्विवेदी जी ने इस गद्यांश में गुरु नानक देव जी के जीवन की महानता, सरलता और सहजता को बड़े सुंदर ढंग से अभिव्यक्त किया है। आचार्य जी कहते हैं कि गुरु नानक देव जी की वाणी में एक अद्भुत प्रभाव है, यानी जो गुरु नानक देव हैं उनकी वाणी में एक अद्भुत शक्ति है। उनकी वाणी का एक एक शब्द व्यक्ति के हृदय पर सीधा प्रभाव डालता है। जो भी उनके शब्द हैं वो सीधे भेद कर जाते हैं मनुष्य के हृदय को। उनकी वाणी में तनिक भी बनावटीपन नहीं है, वो कुछ भी बनाकर नहीं कहते हैं। वे अहंकार से कोसों दूर हैं, यानी कि जो गुरु नानक देव जी हैं उनके अंदर अहंकार बिल्कुल भी नहीं है। शब्दों को घुमा फिरा कर कहना भी उनका स्वभाव नहीं है, वो सीधे सीधे शब्दों में कहते हैं। वे उपदेश देने के लिए नहीं बोलते हैं, वे केवल भाषण देने के लिए नहीं बोलते, बल्कि स्वाभाविक रूप से जो भी कहते हैं वही उनके उपदेश बन जाते हैं, यानी कि जो भी उन्होंने कहा है वो उनके उपदेश ही बन गए हैं। गुरु नानक देव के हृदय से निकले समान कथन भी दूसरों को सहज प्रभावित करने की असीम शक्ति रखते हैं। यानी जो गुरु नानक देव जी हैं उनके हृदय से जो भी निकला है वो जो जनमानस है उनको प्रभावित करने का उसके अंदर बहुत ही असीम शक्ति है। तो बच्चों यहाँ जो है आपका ये गद्यांश की व्याख्या समाप्त होती है। आज के पाठ में जो भी मैंने आपको पढ़ाया, अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही हो तो आप ग्रुप में डाल के पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।